यहाँ तो समझ में आया था कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे। दूसरा कहानी क्या बोला था इसमें, जो आपसे रेशियो के टाइम में बताया गया था कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो उसी का रेशियो वैल्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे माने क्या, क्वेश्चन बनाएंगे। बुझ गया ना भाई। क्वेश्चन में पहला क्या नोट लिखवाया आपसे कि दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। देख भी लिए तीन कंडीशन में आप, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अभी क्या है। दूसरा में है कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे। तीसरा क्या बोला, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो उसी का रेशियो वैल्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा तो कल भी देखे थे हम लोग, जो रेशियो में काम कर रहे थे ना, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है कि a प्लस बी का मान अगर दिया हुआ है तो हम लोग a इज टू बी पर ही काम करते हुए करके देखेंगे कि a इज टू बी दिया हुआ है तो उसका जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू था a प्लस बी का मान दिया हुआ है तो हम लोग रेशियो को जोड़ के काम करेंगे। इसका मतलब यही था। अब जैसा काम रेशियो में हुआ सेम चीज चलेगा इसमें भी। क्वेश्चन जहां नहीं बुझाएगा वहां पर एक्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जहां बुझाया जाएगा वहां पर छोड़ देंगे, एक्स बात खत्म हो जाएगा। चलिए इसको सब लोग लिख लिए होंगे, सब लोग इसको लिख लिए होंगे। बढ़ते हम आगे। क्या सुप्रिया मिश्र आप ही आए हैं क्या? चलिए बढ़ते हैं अब आगे, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। अब ये पहला क्वेश्चन आपके हाथ में है। पहला क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन हम भेजते हैं ग्रुप में, बना के देख लीजिएगा। अभी केवल हम बेसिक्स बता के दिखा देते हैं क्वेश्चन बनाएंगे कैसे आप। उसके बाद क्वेश्चन भेजते हैं ग्रुप में, 40-50 क्वेश्चन जाएगा। आराम से बैठ के बना के देखिएगा, कुछ भी दिक्कत बनेगा बताइएगा। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये क्वेश्चन पहले का पूछा हुआ है, 4-5 साल पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लर्क और पीओ वाला एग्जाम में ही। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट बनाने के लिए हल्का इजी क्वेश्चन डाल दिए हैं। बाकी क्वेश्चन फिर हम किताब से भेजते हैं आपको। जिनके पास जो किताब है उसी किताब से बना के अपना देख लीजिएगा। जिनके पास जो बुक है उसी बुक से बना के देख लीजिएगा। बुक के लिए कोई इश्यू नहीं है कि इस किताब से बनाइए उस किताब से बनाइए, टॉपिक होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व बस। आप बना के अपना देख लीजिएगा, दिक्कत होगा भेजिएगा क्वेश्चन। चलिए समझिए क्वेश्चन में। The ratio between the present ages of Tarun and Varun is 3:7 respectively. After 4 years, Varun's age will be 39 years. What was Tarun's age 4 years ago? तरुण और वरुण की वर्तमान आयु में 3:7 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष होगी, तो तरुण की आयु 4 साल पहले क्या थी। क्वेश्चन में देखिए कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ तरुण एंड वरुण इज 3:7 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझिएगा, तरुण और वरुण के बारे में रेशियो दिया है 3 और 7 का। अगर हम आपसे पूछे कि तरुण का एज कितना तो बोल दीजिएगा 3x, और वरुण का एज कितना तो बोल दीजिएगा 7x। यहाँ तो क्लियर है। आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद, क्वेश्चन के हिसाब से बात करें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल के बाद वरुण का आयु 39 साल का हो जाएगा। तो वरुण अभी कितने साल का है, वरुण तो यहाँ पर 7x दे रखा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वरुण का एज 7x है। 4 साल के बाद मतलब 4 जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा ये 39 साल का हो जाएगा। 7x + 4 = 39। यहीं से बोलिएगा 7x का मान क्या होगा तो बोलिएगा 39 - 4 = 35। तो यहाँ से 7x का वैल्यू अगर 35 है तो x का मान कितना तो बोलिएगा 35/7 = 5। x का मान 5 बन के आया। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो यहाँ पर तो वरुण का तो 35 निकल गया, 7 × 5 = 35। इसका क्या होगा तो 5 × 3 = 15। मतलब तरुण है 15 साल का अभी और वरुण है अभी 35 साल का। क्वेश्चन में पूछा तरुण, व्हाट वाज तरुण एज 4 इयर्स एगो। अभी तरुण अगर 15 साल का है तो 4 साल पहले इसका एज क्या होगा। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले का एज बताइए तो क्या लिखिएगा। आज अगर वो 15 साल का है तो 4 साल पहले 19 भी ऑप्शन है गलती मारने के लिए आपको। सोचिए 4 साल पहले, आज 15 साल के हैं तो 4 साल पहले आपका एज क्या रहा होगा, 11 साल। यही आपका आंसर था।
4 साल पहले आपका एज रहा होगा 11 साल। अभी सिंपल है, प्रॉब्लम्स ऑन एज टॉपिक जब कभी बनाइए, चाहे रीजनिंग में अपना ब्लड रिलेशन बनाइए, तो हमेशा अपने आप को वहां पे जगह पे सेट कर दीजिएगा ना, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। हम अभी 15 साल के हैं, 4 साल पहले मेरा एज 4 साल कम रहा होगा, 15 घटाओ 4 करेंगे 11 साल, यही आपका आंसर है। आंसर 12, 13, 19, 18 नन ऑफ दीज दिया हुआ, नन ऑफ दीज लगाइएगा। जैसे ही 4 आएगा, 15, 4, 19 दिमाग में घुसेगा, 19 मारने का हड़बड़ी में परीक्षा में ये भी होता है कि पूछा पहले का दे देंगे, बाद में कुछ से कुछ लिख के चले आएंगे, तो ऐसा काम नहीं करिएगा भाई, दिक्कत होगा बताइएगा। एगो बिफोर में दिक्कत होता है, अपने आप को रखिएगा रोहित, सब दिक्कत खत्म हो जाएगा। एगो का मतलब अभी का एज जब निकल गया है 15, बस उसी से काम करिएगा। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है, बढ़ते हैं आगे। क्या रे विजेंद्र भाई, बीच बीच में गायब हो जाता है क्या? निखिल बहुत जमाना के बाद घुसा क्लास में, बहुत समस्या का चीज है भाई रे। क्लास टाइट होके करेगा तो मजा आएगा, फिर कभी करता है कभी चल जाता है, तो 4 दिन में 1 दिन पढ़ेगा तो कैसे हो पाएगा? ये तो समझ में आ चुका होगा सबको। चलिए देखिए, अब डिटेल्स में ऐसे नहीं बना के, अभी आपसे क्या लिखा गया था जरा ध्यान से समझिएगा। अभी क्या बोला गया था आपको, देखिए क्वेश्चन में तरुण और वरुण की वर्तमान आयु में 3:7 का अनुपात है। 4 साल बाद वरुण की आयु 39 साल होगी। तरुण की आयु 4 साल पहले क्या थी? डिटेल्स तो सब लोग समझ गए होंगे। अब इसको जरा मिटा देते हैं, डिटेल्स वाले को अब मिटा देते हैं। नोट में देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे। जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे, दूसरा पॉइंट में लिखे थे हम लोग। जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे। क्वेश्चन पहला, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ तरुण एंड वरुण इज 3:7। रेशियो कब का दिया? वर्तमान का एज, प्रेजेंट एज दिया, वर्तमान आयु। आपसे बोला कि जब का रेशियो तभी का एज लेंगे, तो वर्तमान एज का रेशियो तरुण वरुण का 3:7 है। 4 साल के बाद वरुण का एज 39 साल का होगा। आफ्टर 4 years वरुण एज विल बी 39। क्वेश्चन से क्लियर हो गया ना भाई? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 साल के बाद वरुण 39 साल का होगा, और हमको चाहिए क्या? जब का रेशियो तब का एज। तो रेशियो अभी का है तो हम अभी का एज सोचेंगे, किसका? तो वरुण के बारे में बोला, वरुण का। वरुण 4 साल के बाद अगर 39 साल का होगा, तो आज वरुण कितने साल का है? बोलिएगा 35 साल का। वरुण को हटा के खुद पर ले लीजिए। हम अगर बोले कि 4 साल के बाद मेरा उम्र 39 साल हो जाएगा भाई, 4 साल के बाद मेरा उम्र, वरुण की जगह पे खुद को रखिएगा, 4 साल के बाद मेरा उम्र 39 साल का, तो हम आज है 35 साल के। खत्म कहानी। बस रेशियो में क्या दिखा? रेशियो में दिखा कि वरुण का क्या है? तरुण पहले, वरुण बाद में। तो 7 का मान, आप बोलिएगा कि 7 रेशियो का मान अगर 35 है, तो 1 रेशियो का मान 5 बनेगा बस। 7 रेशियो का मान 35 है, तो 1 रेशियो का मान 5 बनेगा। हमसे पूछा तरुण का, तरुण का क्या सोचेंगे? जब 1 रेशियो का मान 5, तो 3 रेशियो का मान तो 15 साल बोलना होगा। पूछा 4 साल पहले क्या था, तो हड़बड़ा के 19 नहीं मार दीजिएगा। 4 साल पहले क्या था? बोलिएगा 11 साल होगा। 4 years ago, तो बोलिएगा 11 साल, नन ऑफ दीज। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ाए आगे भाई। जब का रेशियो तब का एज, निशी गुड़िया बोल दिया आप, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में आइए, जब का रेशियो तब का एज, बस इसी पर सोचिएगा। शालिनी और सोनल की वर्तमान आयु में 11-13 का अनुपात है। 3 साल बाद सोनल की आयु 29 वर्ष होगी। शालिनी की आयु 2 साल पहले क्या थी? जब का रेशियो तब का एज, सोनल की आयु 3 साल के बाद 29 साल होना है। इसका मतलब है कि वर्तमान में अभी का एज सोनल का कितना? तो बोलिएगा 26 साल। 3 साल के बाद सोनल 29 साल की होगी, तो आज सोनल 26 साल की है। आप मान लीजिए कि आप सोनल हैं 29 साल के, 3 साल के बाद होने वाले हैं 29 साल के।
इसका मतलब आज आपका उम्र क्या होगा, तो जब 3 साल के बाद 29, तो उसमें 3 कम करिएगा, 26 बताइएगा। तो क्या लिखिएगा, 13 का मान 26, 13 रेशियो दिया हुआ है, इसका वैल्यू 26 साल है। इसका मतलब एक रेशियो का मान कितना बोलिएगा, 2 साल होगा। एक रेशियो का मान कितना बोलिएगा, 2 साल होगा। आपसे पूछा शालिनी का बताइए 2 साल पहले, तो 11 रेशियो दिया हुआ है, 11 रेशियो का मतलब शालिनी 22 साल की है। ये तो क्लियर सबका हो गया। पूछा था 2 साल पहले बताइए, इसीलिए 2 years ago, 2 साल पहले का एज क्या होगा, तो बोल दीजिएगा 22 साल था अभी, 2 साल पहले का पूछा, बोल देंगे 20 साल आंसर। बोल दीजिएगा 20 साल आंसर, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग तो रिस्पॉन्स कर ही दिए थे। सती, अंकी, कुमकुम, प्रभात भाई, उत्तम गुप्ता, कुमार प्रणय, साकेत भाई बहुत बढ़िया, नामिका मिश्रा 20 से, दीपक बाबू 20 से। चलिए सबका आंसर आ चुका है। तुलसी गोस्वामी का ठीक है भाई। कृष्ण कुमार सर फिर से, अंकी का क्लियर है। कृष्णा भाई क्वेश्चन में लिखा था, लेट से आया है क्या कृष्णा रे? क्वेश्चन में था कि शालिनी और सोनल की वर्तमान आयु 11-13 का अनुपात है, 3 साल के बाद सोनल का आयु 29 साल का होगा। आपसे बोला कि जिसका एज दिया हुआ है ना, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, उसी हिसाब से रेशियो सोचेंगे। इसमें जो पॉइंट लिखवाए थे अभी, तीसरा पॉइंट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसी का रेशियो को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा समीर जी, आप नहीं देख पाए थे शॉर्टकट, चलिए देखिए समीर जी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ही चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो नोट में दूसरा पॉइंट लिखे थे ना, कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे। रेशियो हमारा प्रेजेंट एज का दिया हुआ, तो हम प्रेजेंट एज के बारे में सोचेंगे। तीसरा पॉइंट में था कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी का रेशियो लेके बढ़ेंगे आगे। तो 3 साल के बाद सोनल का आयु दिया है 29 साल, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सोनल का दिया, तो रेशियो में सोनल का ही सोचेंगे। 3 साल के बाद सोनल 29 साल का, तो सोनल आज कितने साल का है, रेशियो प्रेजेंट का है इसलिए प्रेजेंट एज, आज सोनल 26 साल का होगा। 29 में से 3 कम करिएगा तो बोलिएगा 26 साल। रेशियो में दिया हुआ 13 है, 13 का मान 26, एक का मान 2, 13 रेशियो का मान 26, एक रेशियो का मान 2 बोलिएगा। 2 साल पहले क्या होगा, एक रेशियो का मान 2 है, तो 11 का मान 22 बोल दीजिएगा। यही आपका आंसर है। कृष्णा भाई नहीं समझ में आया तो बोलिए, एक बार हम अनम्यूट करके पूछेंगे आपसे, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है। समीर भाई बुझाया होगा, चलिए समझ गया तो बहुत बढ़िया, आगे बताइए। द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ मीना एंड सीमा इज 3 years and the ratio between their ages is 7:8. What is the sum of their ages? क्वेश्चन में क्या दिया कि मीना और सीमा की आयु में 3 साल का अंतर है, जबकि उनके आयु का अनुपात 7:8, तो उनके आयु का योग बताइए। न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ, तो आप बोलते हैं अंतर दिया हुआ है सर, अंतर। तो अंतर दिया हुआ है डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर 3 साल का है, तो 7 और 8 के बीच कितने का अंतर रेशियो में, 1 का बोलिएगा। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसी का रेशियो देखिएगा। तो डिफरेंस दिया हुआ 3 साल, रेशियो में 1 का अंतर है, बोलेंगे 1 रेशियो का मान 3 साल। पूछा सम बताइए क्या होगा, तो 7 में 8 जोड़ देंगे 15, 15 रेशियो का मान क्या होगा, 1 रेशियो का मान 3, 15 रेशियो का मान 45 साल आपका आंसर है। उत्तम भाई सही बोले, रोजी सही बोला है रे, प्रभात भाई सही है तेरा भी। तेज बेग 45, कुमकुम 45, दीपक बाबू 45, उमा नहीं, लक्ष्मीकांत है 45, साकेत भाई तीसरा नंबर है, ठीक है भाई। तुलसी 45, अनिशा कुमारी 45, अंकी बाबा का 45 है। सबको समझ में आ चुका होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिया और प्रियंका की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 साल बाद प्रियंका की आयु 36 साल होगी। 6 साल पहले प्रिया की आयु क्या थी, जल्दी बताइए, अब आप बताइए। The ratio between the present ages of Priya and Priyanka is 3:4 respectively. After 12 years, Priyanka's age will be 36 years. What was Priya's age 6 years ago? 4 नंबर ऑप्शन बोले हैं आप साकेत बाबा, आगे लो बताइए। दीपक, दीपक कुमार प्रणय, अनामिका, लक्ष्मीकांत, सब लोगों का चौथा ऑप्शन जा रहा है, ठीक है।
अभिषेक, अनामिका, अनिशा, अंकी, बाकी लोग भी बताइए। विजेंद्र, विपिन, दीपक, कृष्णा, कुमार पटनायक, कुमकुम, लक्ष्मीकांत। निखिल भाई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आता है कि दिक्कत है? दिक्कत होगा तो टोकना तुरंत। निखिल, निशी, गुड़िया, प्रभात करमाली, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। रिमझिम, रोहित, पाहन, रोजी शाह, शबा, आफरीन, शकेत, समीर, सती, सत्यम, शेफाली, शुभम, सुप्रिया, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। तेज बेग, तुलसी गोस्वामी, उत्तम गुप्ता। यहाँ तक सबका ठीक है भाई? प्रभात करमाली कुछ पहले ऑप्शन दिए थे क्या? प्रभात करवाली 12 तो ठीक है लिखे थे। रिमझिम 12, सबका तो 12 12 आ ही गया था। शेफाली 12, कुमकुम 12। प्रभात जी बोल रहे हैं गलत हो गया, काहे का गलत हो गया रे? आप सब लोग 12 12 आंसर लिखे थे। समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि प्रिया और प्रियंका की वर्तमान आयु का रेशियो 3:4 है। 12 साल बाद प्रियंका की आयु 36 साल होगी। तो ये वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ था। तो 12 साल के बाद आप 36 साल के होने वाले हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं। 12 साल के बाद प्रियंका की आयु 36 साल की, मतलब प्रियंका आज है कितने साल की? 24 बताइएगा तो। 12 साल के बाद वो 36, इसका मतलब आज कितने साल की प्रियंका? 24 साल की। 36 में से 12 घटाइएगा, 24 साल। प्रियंका का मतलब बाद वाला। 4 का मान 24 बताइएगा। 4 का मान 24, 4 रेशियो का वैल्यू 24 ईयर्स। एक रेशियो का मान निकाल के बैठ जाइएगा, बोलिएगा 6 साल होगा। 1 रेशियो का निकालने के बाद पूछा प्रिया का आयु बताइए, तो 1 रेशियो का मान 6 साल, 3 रेशियो का मान 18 साल। ये कब का? प्रेजेंट एज बोलिएगा। 6 साल पहले क्या होगा? प्रिया अभी है 18 साल की, तो 6 साल पहले कितना? आप अभी 18 साल के हैं, तो 6 साल पहले 24 साल रहे होइएगा, बताइए। 24 भी दिया हुआ है। 6 साल पहले का एज क्या होगा, तो क्या लिखिएगा? 18 में 6 साल कम रहा होगा आपका, 12 साल बोलिएगा आंसर। 12 साल बोलिएगा आप अपना आंसर। जो लोग बोले सब लोग सही बोले हैं। प्रभात करवाली क्या गलत हो गया था? सही तो लिखे थे आप मैसेज। बढ़िए आगे। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु 4:3 है। वह व्यक्ति अपने पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है। उनकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, जो अपनी माँ के वर्तमान आयु का 1/3 है? 1/8 गुना है। The ratio between the present ages of a man and his wife is 4:3 respectively. Also, the man is 8 years older than his wife. What is the present age of their daughter, who is 1/8 the present age of her mother? सत्यम जी, 12 साल के बाद 36 साल होना था, मतलब आज 24 साल के आप हैं। आपका उम्र 12 साल के बाद 36 साल का हो जाएगा, मतलब आप 24 साल के हैं। रेशियो में 4 दिया हुआ था प्रियंका का, मतलब आप हैं रेशियो के हिसाब से 4। तो 4 का मान 24, तो 1 का मान 6। अब बगल में प्रिया का रेशियो 3 दिया हुआ था, तो 1 का मान 6 निकल के आए, 3 का मान 18 बोलिएगा। 6 साल पहले कितना? तो अभी 18 साल के, 6 साल पहले कितना? 12 का रहे होंगे। इस क्वेश्चन में बताइए। लक्ष्मी बाबा का तीसरा नंबर आया है, ठीक है। दीपक बाबू का भी 12 साल है, ठीक है भाई। आगे लोग बताइए। तीसरा आंसर बना दिए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तुलसी गोस्वामी तीसरा है, साकेत तीसरा है, कुमार पटनायक का तीसरा है, अनीशा तीसरा है, ठीक है भाई। शती का भी तीसरा है, सबका तीसरा। अंकी बाबा तीसरा में है। भाई देख इसमें क्या करेंगे समझ लो। शुभम राज, बहुत जमाना के बाद नींद खुला रे शुभम। समीर टोपनो नहीं बना। समीर भाई ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3 रेस्पेक्टिवली। समीर दूसरा का पत्नी का कहानी किया है, इसलिए नहीं बना होगा। ये समीर है और ये समीर का वाइफ है। अपना पर बात आएगा तुमको बुझा जाएगा। ये समीर है और ये समीर का वाइफ है। रेशियो है 4 और 3 का, ध्यान से समझो। ऑल्सो द मैन इज 8 years ओल्डर देन हिज वाइफ। तुम अपने पत्नी से 8 साल बड़ा है, मतलब दोनों के एज का डिफरेंस 8 साल का है। ये बात समझ में आ रहा होगा अब? तुम्हारा बात है, समझ में आएगा तुमको। तुम्हारा और तुम्हारे वाइफ का रेशियो 4 और 3 में है। तुम अपने वाइफ से 8 साल बड़ा है, मतलब दोनों के एज का डिफरेंस 8 साल का है।
रेशियो में कितने का अंतर? 4 और 3 के बीच 1 का अंतर है रेशियो में। बोलिएगा 1 में रेशियो में अंतर 1 का है, जबकि एक्चुअल में आप 8 साल बड़े थे। तो 1 रेशियो का मान 8 साल बता दीजिएगा। आपका उम्र कितना? आप बोलिएगा आप 32 साल के हैं। बोले सर अभी कहाँ 32 पूरा है। मान के चलो कभी ना कभी 32 होगा ना। तो तुम्हारा एज 32 साल का, तुम्हारे वाइफ का एज 8 3 24 साल का होगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? यहाँ तक तो क्लियर है? आगे क्या दिया हुआ है सोचिए। आगे दिया हुआ है कि 8 साल बड़ा है। उनकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, जो अपनी माँ के वर्तमान आयु की 1/8 गुनी है। What is the present age of their daughter who is 1/8 the present age of her mother? अब आपका बेटी हुआ, उसका एज बताइए। आप अपने बेटी का एज बताइए। डॉटर्स एज, बेटी का उम्र क्या होगा? जिसका एज अपने माँ के उम्र का 1/8 गुना। तो माँ कौन है? वाइफ वाला केस। तो आप बोलिएगा बेटी का उम्र कितना? तो बोलिएगा जो माँ का एज था 24 साल, उसका 1/8 गुना। 24 गुना 1/8 बोलिएगा 3 साल आंसर। किसी और क्वेश्चन का जवाब दे दिए थे क्या आप लोग? भाई लोग जो 3 3 लिखे हैं तो ठीक है, 3 3 करके दिए हैं, बहुत सुंदर। हमको लगा तीसरा ऑप्शन मार रहे थे। जो 3 लिखे हैं बहुत सुंदर, लेकिन जो 12 लिख दिए हैं उसमें तो समझ में नहीं आया। 12 कैसे कैसे लगा दिया रे? अच्छा हाँ, जो लोग 3 लिखे थे हमको लगा तीसरा ऑप्शन बोल दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। 3 साल लिखे हैं, बहुत बढ़िया। शुभम भाई 3 साल लिखे हैं, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा सबसे। अभी शादी ब्याह का मामला था, बहुत सुंदर से बन गया होगा। अरे दीपक बाबू हम थोड़ा गलती किए थे सर, समझ गए। गलती नहीं करना है, बेटा बेटी का बात है। ऐसे कैसे करेगा रे दीपक? तुम्हारा उम्र तुम्हारे वाइफ के एज से 8 साल बड़ा है, जो पच नहीं पाया। फिर बोला है 8 साल बड़ा है। पुत्री का वर्तमान आयु क्या होगा, जो माँ की एज का 1/8 है। सबको समझ में आ गया होगा भाई? समीर भाई समझ में आया रे? समीर बोला भारी मजाक बन गया। मजाक नहीं बना रहे समीर। शादी ब्याह का तुम्हारा खेल था तो अब बुझा गया होगा। अपना पर आता है तो समझ में आता है, दूसरा पर आता है तो नहीं बुझाता है रे। चलो भाई बढ़ो आगे। सत्यम तुम तो भारी जुलुम करता है रे सत्यम। बोलता है नहीं बुझाया। अभी एस से सत्यम है। एस से यहाँ पे समीर टोपने चला गया, उसका कहानी खत्म। अब यहाँ पे सत्यम है। सत्यम और वाइफ का रेशियो 4 3 दिया हुआ है। सत्यम अपने वाइफ से 8 साल बड़ा है। इसका मतलब रेशियो में कितने का अंतर? बोलिएगा रेशियो में 1 का अंतर है। 1 का मान बोलिएगा 8। आप अपने वाइफ से 8 साल बड़ा है तो आपका एज कितना हो जाएगा? रेशियो में 1 का अंतर हुआ तो आपका एज कितना हो जाएगा? 4 8 32 बोलिएगा। आपके वाइफ का एज कितना? 3 गुना 8 24 साल बोल दीजिएगा। अब यहाँ से बोला कि आपके बेटी का उम्र कितना, जो अपने माँ की उम्र का 1/8 है। तो आप तो उसका बाप रहिएगा ना बेटी का। माँ तो ये वाला आइटम है। अब सोचिए ना कि माँ के एज का 1/8, 24 का 1/8 3 साल। और नहीं बुझाएगा तो शादी ब्याह कर लेना, उसके बाद बना के देखना रह सकते हम। आगे बढ़ भाई। नहीं बुझाएगा तो शादी ब्याह कर लेना। जिस समय 32 साल का होगा, 24 साल का पत्नी रहेगा हमारा, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। मुस्कुरा रहा है अब तुम। चल भाई देख। 3 साल पहले राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु का 2/3 है। 5 साल बाद मोहित की आयु 32 साल होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 3 years ago Rahul's age was 2/3 of the present age of Mohit. Mohit's age after 5 years will be 32 years. So what is Rahul's present age? 3 साल पहले राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु का 2/3 है। 5 वर्ष बाद मोहित का आयु 32 साल है। राहुल की वर्तमान आयु जल्दी बताओ। दीपक भाई फंस गया रे। 18 साल फंस गया। अनामिका मिश्रा 14 साल, नन ऑफ दीज फंस गया। लक्ष्मीकांत का आया 21, 3 को ऑप्शन आया। अंकी का भी 21 था। अच्छा और लोग बताइए। विजेंद्र भाई 16 साल, तुम्हारा भी नन ऑफ दीज, बहुत बढ़िया। स्वीट 16 में जी रहा है विजेंद्र। कुमार प्रणय आप भी 21 नंबर में है, चलिए ठीक है।
दीपक बाबू बोल दिया सर 21 होगा। अब तो 21 होगा, होगा ही होगा। अब तुम दोबारा बोल दिया तो चलो अब 21 से रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। 21 साल आंसर है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, सती का आंसर ठीक है भाई। अंकी बाबा 21 साल सबसे पहले लिखा था, लक्ष्मीकांत 21 है, अनामिका मिश्रा विजेंद्र भाई समझोड़े, प्रणय 21 से, सती 21 से। देखो भाई जिसको भी दिक्कत हुआ है क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। 3 साल पहले का दिया हुआ है, 3 साल पहले आप 18 साल का निकाल के लाए थे। साकेत जी ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन। 3 साल पहले का रेशियो आप 18 का निकाल के लाए थे, तो आज का पूछा वर्तमान में, तो 18 में 3 जोड़ के 21 बोलिएगा। शुभम राज सर 23 आ गया, आपका उम्र 23 साल का है, क्या हो शुभम? अपना उम्र बोल दिए। चलिए देखिएगा, मिला के देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। 3 years एगो, 3 साल पहले राहुल का उम्र मोहित के वर्तमान उम्र का 2/3 था। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 3 साल पहले, 3 साल पहले राहुल का एज मोहित के वर्तमान एज का 2/3 है। 5 साल के बाद मोहित का एज 32 साल का होगा। 5 साल के बाद मोहित का एज 32 साल का होगा, तो आज मोहित कितने साल का है बताइए तो। 5 साल के बाद मोहित का उम्र, 5 साल के बाद मोहित का उम्र 32 साल का होना है, तो आज मोहित कितने साल का होगा, ये सोच के बताइए। 27 साल सब लोग बोल दिए। जब का रेशियो तब का एज, जब का रेशियो तब का एज। यहाँ पर 3 साल पहले राहुल की आयु मोहित के वर्तमान आयु का, मोहित के वर्तमान आयु से कंपेयर करने को बोला है। इसीलिए रोहित का वर्तमान आयु, मोहित का वर्तमान आयु देख रहे थे। तो 5 साल, 5 साल, 5 साल के बाद बोलिएगा 32 साल का है, इसका मतलब रोहित अभी कितने साल का है? तो बोल रहे थे कि मोहित का एज तो अभी 27 साल का है, मोहित अभी 27 साल का। ये बात सब लोग आप मैसेज कर दिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मोहित का प्रेजेंट एज है ये 27, क्या निकल के आया? तो प्रेजेंट एज ऑफ मोहित आप बोल दिए 27 साल का है। अब क्वेश्चन में क्या हुआ? 3 साल पहले राहुल की आयु मोहित के वर्तमान आयु का 2/3। 3 साल पहले, 3 years एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले क्या हुआ? राहुल का एज कितना? राहुल से एज, राहुल का उम्र कितना? तो बोलिएगा 3 साल पहले राहुल का उम्र मोहित के वर्तमान उम्र का, मोहित का वर्तमान एज 27 दिया हुआ था, इसका 2/3, 2/3, 2/3 से गुना कर दीजिएगा। 3 9 27, 9 दूना 18 साल। और जैसे 18 साल आएगा हड़बड़ा के 18 साल मानने का मन करेगा, लेकिन लगाइएगा नहीं 18 साल। ये रेशियो क्या लिखे थे आप? 3 साल पहले का कहानी। तो 3 साल पहले आप 18 साल के थे, इसका मतलब है प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, इसीलिए प्रेजेंट एज ऑफ राहुल पूछा है। 3 साल पहले राहुल को हटा के खुद पर ले लीजिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल था कितना? तो राहुल बोल दीजिएगा अब हो जाएगा 21 साल का। 21 ईयर्स, यही आपका आंसर बन के आएगा। क्लियर हो गया होगा भाई लोग, समझ में आ गया होगा रे। अनामिका कृष्णा भाई, जिसका जिसका गलती हुआ था, क्लियर हो गया भाई लोग? रोजी एक बार और, अच्छा। रोजी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मोहित का वर्तमान आयु बोला है, मोहित का वर्तमान आयु जितना होगा उसका 2/3 राहुल का एज था, कब? तो 3 साल पहले। तो आपसे कहा कि प्रेजेंट एज ऑफ मोहित क्या होगा जब 5 साल के बाद मोहित 32 साल का होने वाला है। 5 साल के बाद मोहित का उम्र 32 साल का होगा, इसका मतलब है कि मोहित आज 27 साल का है। तुम्हारा एज रोजी सोचना है, 5 साल के बाद तुम 32 साल की हो जाएगी, तो इसका मतलब आज तुम 27 साल की हो। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? मोहित की जगह पे खुद को रख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मोहित का उम्र 27 साल पड़ा, तो 3 साल पहले बोला है राहुल का उम्र, मोहित के प्रेजेंट एज का 2/3, मतलब 27 का 2/3, 27 गुना 2/3 निकालिएगा तो 18 साल आएगा। कब का? तो 3 साल पहले। 3 साल पहले राहुल का उम्र अगर 18 साल का था, तो इसका मतलब है कि आज का एज कितना? तो बोलिएगा 18 में 3 जोड़ के 21 साल बोल दीजिएगा आंसर। समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 27 years. Also the difference between their ages is 30 years. What is the respective ratio between present age of father and the age of son? क्वेश्चन में दिया है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का औसत 27 साल है। उनके आयु में 50 वर्ष का अंतर है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अनुपात बताएं। तो एवरेज दिया हुआ है फादर और सन का। क्वेश्चन में पिता और पुत्र के आयु का औसत, मतलब फादर और सन दो आदमी है तो बट्टा 2 कर दीजिएगा। एवरेज बराबर जानते हैं सम बाई नंबर होता है। एवरेज क्या दिया हुआ तो 27 बोल दिया गया है। सम क्या होगा फादर और एज, फादर का एज और सन का एज का जोड़, और नीचे नंबर फादर और सन मिला के 2 आदमी है। इसी को लिखिएगा फादर प्लस सन बराबर 27 गुना 2 बराबर लिखिएगा 54, 54 ईयर्स। ये तो क्लियर हो गया। ऐसे ही जैसे देखिए 2 आदमी है, एवरेज 27 दिया हुआ, 27 गुना 54 साल पकड़ा देते। फादर प्लस सन बाई 2 का मान 27 दिया हुआ है। इसका मतलब है चूंकि फादर प्लस सन बाई 2 का मान 27, तो फादर प्लस सन का एज का कितना हो जाएगा सम, 27 गुना 54 बोल दीजिएगा। ये पहला इक्वेशन। उनके आयु में 50 साल का अंतर है, मतलब फादर माइनस सन, पिता है 50 साल ज्यादा चाहे बेटा 50 साल कम, ऐसा बोले या अंतर लिख दिया तो क्लियर हो गया कि फादर माइनस सन घटाइएगा तो 30 साल का है। इक्वेशन नंबर 2। अब तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके क्या करिएगा, सन सन को कैंसिल करिए। फादर फादर मिला के 2 फादर है, 54 30 मिला के 84 है, इसीलिए आप फादर का एज कितना 84 का आधा बोल दीजिएगा 42 साल। जैसे फादर को बोलिएगा 42 साल, इसका मतलब सन कितना 12 साल का हो जाएगा, इसीलिए सन का एज कितना बोलिएगा 12 साल। इसका मतलब आपसे पूछा पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का रेशियो, तो फादर इज टू सन क्या हो जाएगा सोचिए, 42 इज टू 12 करिएगा, 6 से काटिएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 7 इज टू 2 का ऑप्शन बन के आएगा, 7 इज टू 2 दूसरा नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर होगा। बोलिए नहीं बुझाया है तो। अच्छा, हिंदी में दिया है 50, अंग्रेजी में दिया है 30। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी में दिया हुआ है 30, हिंदी में दिया हुआ है 50। 50 को 30 कर दीजिएगा, एक्चुअल में 30 का अंतर था। पिता और पुत्र में 50 साल का अंतर हो जाएगा। दोनों का एज का जोड़ अगर 54 साल है तो भारी जुलूम नहीं हो जाएगा रे। हिंदी के हिसाब से पढ़ लिए होंगे, कोई बात नहीं है, मिसप्रिंट था उसमें। इंग्लिश में 30 दिया है, हिंदी में 50 है। इंग्लिश वाला को ही बना लीजिएगा। वाजिब लगता भी है 30 साल का अंतर, जब दोनों के एज का सम 54 हो जाएगा। हिंदी के हिसाब से बनाएंगे पिता और पुत्र की आयु का जोड़ 54 साल और अंतर है 50 साल का। 4 साल में बेटा कैसे हो जाएगा उसको, बुझ गया ना, इसीलिए कहानी गड़बड़ है। इसमें एवरेज दिया हुआ 2 आदमी का औसत 27 साल, तो सम हो जाएगा 27 दूना 54 साल। सीधा सीधा कहानी यहाँ पर आया, अंतर हो गया 30, तो सम दिया हुआ 54 और डिफरेंस दिया हुआ 30। एगो नोट लिख लीजिए इसके लिए, रेशियो के टाइम में भी बताए थे आपको। हिंदी से डिफरेंस 50 ही आएगा। हाँ, हिंदी में डिफरेंस दिया हुआ है 50, मान लिए, बोले तो गलती हो गया है। अगर 50 पढ़ी, यहाँ पे पिता पुत्र को हटा के किसी और का नाम जोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे रमेश सुरेश लिख देंगे चलेगा, ए बी लिख देंगे चलेगा, सब चलेगा, सब ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे फादर सन दिया हुआ है तो फादर सन में फंसेगा, बताइए ना। 50 पे बनाइएगा, बनेगा, गलती नहीं होगा, एकदम बनेगा। लेकिन तब वहां पे नाम चेंज कर देते, पिता और पुत्र का कहानी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आंसर तो आ ही जाएगा। नोट में लिख लीजिए, रेशियो के टाइम में भी लिखवाए थे। इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ये रेशियो के टाइम में आपका लिखवाए थे कि दूसरा बैच में हम स्टेट प्रैक्टिस में बनवाए थे, पता नहीं, कहीं लिखवा दिए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आज कल या परसों लिखवाए थे। इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया होगा। अच्छा, डीटीएस वाला में लिखवाए थे, ठीक है।
इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, देन ग्रेटर नंबर बराबर लिखिएगा सम प्लस डिफरेंस बाई 2 एंड स्मॉलर नंबर बराबर लिखिएगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2। जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया होगा तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग प्लस अंतर बटा 2 कर दीजिएगा, छोटी संख्या निकालने के लिए योग माइनस अंतर बटा 2 कर दीजिएगा। इसको लिख लीजिए, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तब बड़ी संख्या निकालने के लिए योग प्लस अंतर बटा 2 और छोटी संख्या निकालने के लिए योग माइनस अंतर बटा 2। ग्रेटर नंबर बराबर लिखिएगा सम प्लस डिफरेंस बाई 2 एंड स्मॉलर नंबर बराबर लिखिएगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2। इसको लिख लिया होगा भाई। तो क्वेश्चन में जैसे ही अपने पास यहाँ पे आया था उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करते हैं अब, तो क्वेश्चन में क्या आया हुआ था? क्वेश्चन में आया हुआ था कि फादर और सन का एवरेज 27 साल दिया हुआ है। फादर और सन का एवरेज 27 साल, मतलब योग कितना? तो 27 गुना 54 बोल दीजिएगा, और दोनों के एज का डिफरेंस बोल दिया यहाँ पर 30। मतलब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सम दिया हुआ था, यहाँ पर आपके पास सम दिया हुआ था, यहाँ पर आपके पास सम दिया हुआ था, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंस दे दिया। अब जरा सोच लीजिए कि पिता और पुत्र के आयु का जोड़ 54 और अंतर अगर 30 का दिया हुआ है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा? फादर वाला केस। तो फादर में क्या करिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। 54 में 30 जोड़िएगा, 84 का आधा 42। सन का एज कितना? घटा के 2 से भाग करिएगा। 54 में 30 घटाइएगा, 24 का आधा कर देंगे तो 21 बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? अब ये 42 और 21 का रेशियो क्या होगा? फादर इज टू सन बोलेगा 42 इज टू 21, रेशियो बन के आएगा 2:1। सॉरी 21 क्या लिख दिए हो? एक मिनट रुकिए, इसका तो 42 लिख दिए, इसका हम आधा करके लिख दिए थे, गलती यहीं पर हो गया। देखिए 42 तो आया, 24 का आधा करिएगा तो 12, गलती लिख दिए थे 12, सुधार के लिख लीजिएगा आप लोग भी, गलती हुआ है हमसे। 12 करिएगा, 42 और 12 6 से काट दीजिएगा तो 7, 6 दूना 12, 7:2 का रेशियो। समझ में आ गया होगा सबको? ये कहानी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का औसत, सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का औसत 36 साल है। यदि सचिन सौरभ से 8 वर्ष बड़ा है तो सौरभ की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी? निकाल के जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा क्लास। कल परसों 2 दिन छुट्टी है। जिन लोगों का रेशियो नहीं बना हुआ था पहले से ही बना के देख लीजिएगा। अभी जस्ट क्लास के बाद आधे घंटे के अंदर आपको हम भेज देंगे क्वेश्चन इसका। जिनके पास जो किताब है उसी किताब से बना के देखिएगा अपना इस प्रॉब्लम को। किताब नहीं है तो जो क्वेश्चन हम भेजेंगे पहले तो इसको बना लीजिएगा, जो क्वेश्चन जाएगा ग्रुप में पहले उसको बनाइएगा, उसके बाद अपने किताब से बनाते रहिएगा। जिनके पास जो किताब है उस किताब से बनाइएगा, बाद में पहले जो हम ग्रुप में क्वेश्चन डाल देंगे उसको पहले बना के देख लीजिएगा। और जिस किसी को भी दिक्कत बनेगा तो मंडे का वेट नहीं करिएगा, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत बनेगा इसी बीच में क्वेश्चन हमको बोल दीजिएगा कि इस सेट में ये प्रॉब्लम है, और इसी बीच में अपना पूछ के निकल जाइएगा। मंडे का वेट नहीं करिएगा। मंडे को बैठ के डिस्कशन, अगर हमको उसमें से कोई क्वेश्चन करवाने का मन होगा तो करवाएंगे, नहीं तो नया टॉपिक शुरू करेंगे पार्टनरशिप। इसके बाद साझेदारी पे काम करेंगे। रेशियो वाला केस ही है तो रेशियो पर निकाल देंगे पहले। तो एज प्रॉब्लम का मोटा मोटी कंसेप्ट जो नोट में पहला दूसरा तीसरा लिखवाए थे उसको ढंग से ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं बुझाएगा तो एक्स पकड़ लीजिएगा, बुझा जाएगा तो बिना एक्स का बनाइएगा बस। कंसेप्ट विशेष बात नहीं है, आगे का पहले का ध्यान रखिएगा। अभिषेक भाई 40 आ रहा है, रोजी का 30 आया है, कुछ लोगों का 32 आया है, बहुत सुंदर, कुछ ना कुछ तो आया है ना भाई। तेज भाई 32 आया है। क्वेश्चन में सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का औसत 36 साल का है। सचिन और सौरभ के एज का सम पूछेंगे तो 36 गुना 72 तो लिख दीजिएगा आप। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? पढ़ना ठीक है। अब सचिन सौरभ से 8 साल बड़ा है। सचिन इज 8 years older देन सौरभ। सचिन सौरभ से 8 साल बड़ा है।
सचिन बड़ा है सौरभ से, सचिन माइनस सौरभ करिएगा तो बोलिएगा कितना, 8 साल का। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। सचिन सौरभ यहाँ से भी कर सकते थे कि 36 गुना 72, और ये अंतर हो गया 8 का। 72 में 8 जोड़ देंगे तो 72 में 8 जोड़िएगा तो 80 का आधा करिएगा, एक बार 72 में से 8 घटाइएगा तो 64/2 करिएगा, बस वही से कर सकते थे। लिख के काम करेंगे अगर, तो इसको सचिन प्लस सौरभ का मतलब इसको बोलते ऊपर वाले को सम और नीचे वाले को बोलते डिफरेंस। और क्लियर हो गया कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। सचिन में से सौरभ घटाएंगे तो 8 है, वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सचिन बड़ा है, लिखा भी हुआ था सचिन सौरभ से 8 साल बड़ा है, मतलब ग्रेटर नंबर कौन है, बोलेगा सचिन है ग्रेटर नंबर, सचिन है ग्रेटर नंबर। तो दोनों को जोड़ के भाग करिएगा 2 से, यही ना बोला गया है। 72 में 8 जोड़कर 2 से भाग करिएगा, बोलिएगा 80/2 बराबर 40 साल। 40 साल का कौन था, सचिन। पूछा किसका, सौरभ का पूछा। स्मॉलर नंबर निकालेंगे सौरभ के लिए, सौरभ का एज कितना, बोलिएगा 72 में से 8 घटाइए 2 से भाग करिए, 64/2 लिखिएगा, 64/2 तो बोलिएगा 32 साल बन के आएगा। बोलेगा अरे सर हम तो सचिन का बोले थे, तो पूछा जो जाएगा वही ना लिखिएगा, आपके मन से 40 तो नहीं बोल दीजिएगा ना भाई, आंसर क्या हो जाएगा 32 साल। समझ में सबको आ गया होगा भाई। बढ़ते हम आगे, यहाँ तक तो सबका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी और कोमल के एज का रेशियो 3:5 है, जबकि कोमल पूजा के एज का रेशियो 2:3 है। यदि रानी का उम्र पूजा की उम्र का 2/5 गुना हो तो रानी का उम्र बताइए। द रेशियो ऑफ रानीज एज टू कोमल्स एज 3:5। द रेशियो ऑफ कोमल्स एज टू पूजाज इज 2:3। इफ रानीज एज इज 2/5 ऑफ पूजाज, व्हाट इज रानीज एज। रानी का एज बताइए क्या होगा। रानी और कोमल के एज का रेशियो दिया हुआ है 3:5, कोमल पूजा में 2 और 3 का रेशियो। रानी का उम्र पूजा की उम्र का 2/5 है, मतलब 2:5 का रेशियो हो जाएगा। पूछा रानी का उम्र बताइए, जल्दी बोलिए क्या लिखिएगा। 6 साल आ गया है एकदम, 6 साल नहीं दिया है, नवदीप में हो जाएगा 6 साल, 15 साल आपका आ गया, बहुत बढ़िया। 2 लोग का आंसर आया है, और लोग बताइए। कुमार पटना जी 15 साल, पकड़ लिया बात को, चलो बहुत बढ़िया। और लोग बताओ, जल्दी बताओ। क्या रिमझिम तुम भी ऐसा जुलूम करेगा रे। अनिशा 15 साल, 15 साल सबका ठीक है। प्रभात भाई बहुत भारी जुलूम कर दिया। सती का 15 साल ठीक है, 15 पकड़ में आ गया। लक्ष्मीकांत 6 साल, तुम भी 6 साल ले आया, बहुत बढ़िया। रोजी का 6, चलो ठीक है भाई। सबका बहुत सुंदर, जितना लोग लिखा है सब लोग बहुत सुंदर आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अब एक बार हमको बता दो, एक बार बता दो भाई लोग। दीपक बाबू का ठीक है। कुमकुम ऐसा काहे बोल दिया रे, ऐसा लोग कहीं आंसर देता है कुमकुम जो तुम लिख दिया है। 3 आदमी तुम लोग अजूबा आंसर दिया है, रिमझिम कुमकुम और ये ओके था भाई। रिमझिम दिया है, कुमकुम दिया, और एक बचवा कोई और दिया था, प्रभात भाई। सत्यम का 6 साल, सत्यम बात पकड़ लिया नहीं सत्यम, देखो भाई। कुमकुम, कुमकुम दिया है, कुमकुम का दिया है, रिमझिम का दिया है, और प्रभात भाई, ये 3 आदमी अलग अलग आंसर दे दिया है। 3 आदमी अलग अलग आंसर दे दिया है, देखिए अब क्या होगा, सही समझ लीजिए। आंसर नन ऑफ दीज भी आया है, 6 साल 15 साल भी आया है। क्वेश्चन में समझिए, रानी इज टू कोमल का रेशियो 3:5 दिया हुआ, कोमल इज टू पूजा का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। हम इसी से बात करते हैं, केवल कोमल कॉमन बीच में है, रानी इज टू कोमल इज टू पूजा का रेशियो क्या होगा। आप बोलेंगे सर आराम से लिखिए ना, 3 दूना 6, लिख दिया यहाँ पर 6:2। पहला से भाग करेंगे, 6 में 3 से भाग, 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें कोमल वाले से क्या करेंगे, 10 में 2 से भाग करेंगे, 10 में 2 से भाग तो 5, 5 गुना 3 करिएगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था। रानी का उम्र पूछा तो 6 साल लिख दिया आप आंसर, रानी का उम्र पूछा तो 6 साल। आप बोलेंगे अगला स्टेटमेंट तो पढ़वे नहीं किए, पढ़ देते हैं उसको भी। रानी का उम्र पूजा की उम्र का 2/5 गुना है। इफ रानीज एज इज 2/5 ऑफ पूजा, बोलिएगा कि इसको अगर आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसको आप बोलिएगा कि सर यहाँ से लिखिए ना, इसको एक्स एक्स मानिए ना,
तो इसको रानी का उम्र 6x, पूजा का उम्र 10x मान लेते हैं, और कोमल का 10x, और पूजा का बोल देते हैं 15x। यहाँ तक तो ठीक है भाई। रानी का उम्र पूजा की उम्र का 2/3, रानी का उम्र 6x था, पूजा का उम्र कितना है 15x, इसका बोला 2/3, 2/3 कर दिया 2/3, 2/3 कर दिया। क्या करिएगा, 3 से काटिएगा तो 2/5 गुना बोला था, 2/5 गुना बोला था, 2/5 बोला था, 2/5 गुना, 2/5 गुना बोला है तो 5 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा। तो 6x बराबर 6x, 3 दूना 6x। अगर यहाँ पे दिया होता 6x का वैल्यू 6, तब ना x का मान 1 लिख देते। 6x का मान 6 होता तब तो x का मान 1 कर देते, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6x बराबर 6x, तो किसका मान निकलेगा, ये तो 6x के बराबर है, सही है बात तो बोला। तो x का मान निकलेगा क्या बताइए, जो x आप वेरिएबल सोचे थे वेरिएबल कट गया है, कुछ तो बचवे नहीं करेगा। जब रेशियो दिया हुआ है तो केवल रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा रानी का एज क्या होगा, कुछ लोग सोचे कि रेशियो दिया हुआ 6 तो 6 साल पकड़ा देते हैं आंसर, तो ये तो रेशियो के हिसाब से 6 आएगा। 6 का कोई भी वेरिएबल बोलेंगे सब आंसर ठीक है। 3 आदमी कलाकार निकल गया है, रिमझिम था, कुमकुम था, प्रभात करमाली, अजूबा आंसर दिया था कौन सा, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब रेशियो दिया होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू किसी चीज का पूछेगा तो केवल आंसर बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप 3 आदमी सही बताए थे, बाकी लोग फंस गए थे जाल में। दीपक बाबू CND हो गया थे दीपक। भाई लोग समझ में आ गया होगा सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेशियो केवल निकल सकता है, एज नहीं। दीपक पहले ही बता दिए थे सर CND, क्या बात है, मैसेज आया था बाद में, खाली मैसेज आया है बाद में, बाकी तुम बता दिया था पहले, बहुत बढ़िया। चल भाई आगे देखो रे, अब क्वेश्चन बना के देखो नेक्स्ट। द एजेज ऑफ A and B are presently in the ratio of 5:6. 6 years hence, this ratio will become 6:7. What was B's age 5 years ago? A और B के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 साल के बाद उनके आयु में 6-7 का अंतर होगा। 5 साल पहले उनके आयु, 5 साल पहले, व्हाट इज B's एज, ये B का एज बताइए क्या होगा 5 साल पहले, B का उम्र 5 साल पहले बताइए क्या होगा। अभी मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन जितना परेशान होके चले जाते हैं सुबह में 7 बजे, तो चैन से 2 दिन कल सो नहीं जाइएगा। सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे में 2 दिन सो नहीं जाइएगा, चैन से उठिएगा इसी टाइम में, जिस टाइम में क्लास के लिए उठते हैं। अभी मन मार के क्लास करते रहते हैं ना भाई, उठने का मन होता है, नहीं उठने का मन होता है, परेशान हो जाते हैं। अरे क्लास चल रहा होगा पकड़ लेते हैं, भले सुतिएगा पढ़िएगा, पढ़ते तो है ना भाई। बस सेम कहानी, 2 दिन छुट्टी है तो 2 दिन का सैटरडे संडे में इसी टाइम में उठ के और बना दीजिएगा सारा क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन भेजा जा रहा है। बाकी उसके बाद ये 1.5 घंटा आपका प्लस हो जाएगा। अभी 7 से 8:30 ये 1.5 घंटा आपका प्लस रहेगा। इस 1.5 घंटा में हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो 1.5 घंटा आपके पास ज्यादा मिलेगा। अभी जैसे अभी क्लास में 1.5 घंटा टाइम आपका पास हो गया, तो कल 2 दिन सैटरडे संडे को 1.5 घंटा ज्यादा मिलेगा। अच्छा से बना लीजिएगा सारा क्वेश्चंस को, और नहीं बनाइएगा तो ठगाइएगा आप ही, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा आप हमको भेजिए दे रहे हैं, जो भी लोग पैसा देने वाला आइटम है सब पैसा दोनों दे के भेज ही दे रहा है, तो बाकी पैसा भी दे रहा है, ठगा भी रहा है, लेकिन हम ठगने को तैयार नहीं है। इसीलिए तुमको बार बार बोल रहे हैं कि ठगाओ नहीं रे भाई, तुम पढ़ो, दिक्कत बनता है पूछो, परेशान करो, मास्टर को नोच खाओ, बात खत्म है। जितना डाउट्स होता है उतना बढ़िया, जितना पढ़ेगा पगला टाइप से उतना डाउट्स बनते रहेगा, नहीं पढ़ेगा मस्त रहेगा। ध्यान दे के पढ़ना अपना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। 6 साल के बाद उनके आयु का अंतर 6-7 का होगा। 5 साल पहले उनका आयु बताइए, बी का आयु बताइए क्या होगा। ए का उम्र सोचिएगा, ए का उम्र, ए और बी का रेशियो दिया हुआ था 5:6, प्रेजेंट एज दिया है 5:6, तो ए का एज कितना बोलिएगा, ए का एज 5x, बी का एज कितना बोलिएगा 6x। यहाँ तक तो क्लियर है।
6 साल के बाद उनके आयु का अनुपात इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं अगर, तो 6 साल के बाद मतलब ए का उम्र था 5x, 6 साल के बाद 6 जोड़ देंगे, बी का उम्र था 6x, इसमें 6 साल के बाद 6 जोड़ दीजिएगा, तो रेशियो बन के आया था 6/7 का। अब तो बना दीजिएगा, 7×5 = 35x प्लस 7×6 = 42 बराबर लिखिएगा ना 36x + 42। इसको क्या करिएगा, 36x - 35x, x बोल दीजिएगा, फिर गलती कर दिए, 36 36, 5x और 6x मिला देने दीजिए, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 36 और 36, 36x - 35x बराबर x हो जाएगा, 42 घटाओ 36 करिएगा तो 6 बन के आएगा, x का मान 6 लिखिएगा, x का मान 6 लिखिएगा। इसका मतलब है a का उम्र कितना, तो 6×5 = 30 साल, b का उम्र कितना, 6×4 = 36 साल। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। 5 साल पहले b का एज 5 इयर्स एगो पूछा, 5 साल पहले, इसीलिए 5 इयर्स एगो b का एज क्या होगा, तो b बोलेगा 36 में से 5 घटा के 31 साल, आंसर बताइएगा, 31 ईयर, यही आपका आंसर बन के आएगा। समझ में आ गया होगा सबको। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। जो 6 साल के बाद मतलब ए का भी उम्र 6 साल बढ़ेगा, बी का भी 6 साल बढ़ेगा, ये रेशियो कल परसों में 2 दिन पहले अभी रेशियो वाले क्लास में भी पढ़े थे हम लोग कि दो संख्या में अगर 5 और 6 का अनुपात है, दोनों संख्या में 6 बढ़ा देंगे तो रेशियो 6:7 का हो जाएगा। तो ऐसे ही बताया था आपको, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 10 नंबर को फिर से। ए और बी के एज का रेशियो 5:6 दिया हुआ है। 6 साल के बाद, आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद ए और बी के एज का रेशियो 6:7 हो जाएगा, 6 और 7 का अनुपात हो जाएगा। पूछा बीज एज 5 इयर्स एगो क्या होगा ये बताइए, बी का उम्र 5 साल पहले क्या होगा ये बताइए। अब जरा सोचिए, आपसे कहा क्या जा रहा है, पिछला दिन भी आपको बताया था कि जब दोनों संख्या में बढ़ने का बात हो, चाहे दोनों संख्या में घटने का बात हो, ए और बी के एज का रेशियो दिया हुआ 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद मतलब ए का भी एज 6 साल बढ़ेगा, बी का भी 6 साल बढ़ेगा। तो जब दोनों संख्याओं में 6 साल बढ़ता हो, चाहे दोनों संख्याओं में 6 साल घटता हो, सेम काम आगे या पीछे करेंगे, तब के केस में पहला चीज अंतर खोज लीजिएगा। आपसे बोला गया अंतर खोज लीजिएगा। 5 और 6 के बीच 1 का डिफरेंस, 6 और 7 के बीच 1 का डिफरेंस। डिफरेंस बराबर है तो कुछ नहीं करना। आपसे कहा गया था डिफरेंस अगर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर 2 का अंतर होगा और यहाँ पर 5 का अंतर, तो पहला काम बोला था डिफरेंस बराबर करिएगा। कैसे बराबर करेंगे, तो आपसे बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। इसको इसमें गुना करिएगा, इसको इसमें गुना करिएगा, दोनों टर्म में गुना करिएगा, इसका दोनों टर्म में गुना करके बराबर कर दीजिएगा। दो ही केस न बनेगा, या तो बराबर होगा चाहे बराबर नहीं होगा। बराबर है तो बहुत बढ़िया, कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, नहीं है तब का बात बोला कि उसको इक्वल करिएगा। ये पिछला दिन बताए थे, आपको याद भी होगा, 2 ही दिन पहले बताए हैं, कल परसों 2 दिन पहले बताए हैं ये चीज रेशियो वाले क्लास में। तो जब डिफरेंस बराबर है 5, 6 और 6, 7, 1, 1 का दिक्कत है, डिफरेंस में दिक्कत है 1, 1 का, तो इसका मतलब क्या कि या तो पहला पहला टर्म से काम करें चाहे दूसरा दूसरा टर्म से काम करें, यही बताया था आपसे। क्या होगा, 5 और 6 के बीच कितने का अंतर, रेशियो में 1 का अंतर। आप बोलेंगे रेशियो में 1 का डिफरेंस, कितना साल में ये डिफरेंस बन के आया, बोलेगा 6 साल में। पूछा बी का उम्र बताइए, बी का एज क्या होगा, बी का एज बोलिएगा, सर यहाँ भी बी लिखा हुआ है, यहाँ भी बी, तो आपको मालूम है ना भाई कि ये 6 साल के बाद का है और ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है और ये आफ्टर का 6 साल के बाद का है। तो हमको बी का उम्र लेना है, प्रेजेंट में सोचेंगे तो 6 रेशियो इससे काम करिएगा, 6 रेशियो का मान 6 × 6 36 साल बता दीजिएगा। बी का उम्र 36 साल, तो 5 इयर्स एगो पूछा तो मतलब बोलिएगा 31 साल, यही आप लोग आंसर बता रहे थे। तो क्वेश्चन में जैसे ही दिखा हमको कि 5, 6, 6, 7 मतलब 1 का डिफरेंस, 5 और 6 के बीच 1 का अंतर, 1 का मान 6, 6 का मान 36, 5 साल पहले 31, आंसर हो गया 31 साल। बुझा गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप।
The present age of Amit and his father. The present age of Amit and his father is 2:5. 4 years hence, 4 साल के बाद क्या बोला? The ratio of their ages becomes 5:11. 5 और 11 का रेशियो है. Father's age 5 years ago. Father's age 5 years ago. 5 साल पहले पिता की उम्र क्या होगा, ये पूछा आपसे. आपसे बोला गया पहला काम देख लीजिए ना, अंतर बराबर है कि नहीं. 2 और 5 में 3 का अंतर, 5 11 में 6 का अंतर. बराबर नहीं दिखा, बराबर कर लेते हैं. 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15, 11 33. जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा वैसे बराबर हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाने जाइएगा. उसके बाद जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा वैसे ही इक्वल हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाने जाइएगा. अब क्या करिएगा, ठीक है दीपक भाई, अब क्या करिएगा, तो डिफरेंस आपसे बोला कि बराबर आ चुका है. 18 का अंतर, 18 का अंतर. आपको करना क्या है, तो पहला टर्म के बीच का, क्योंकि जो पहला टर्म का अंतर वही दूसरे टर्म का भी अंतर होगा, तो हम केवल पहला टर्म के अंतर को देख लेते हैं. 12 बदल के 15 हो गया. बोलिएगा 3 रेशियो हुआ कितना दिन में, बोलिएगा 4 साल में. 3 रेशियो चेंज हुआ कितना दिन में, 4 साल में. तो फादर का एज यहाँ पर दिया हुआ है 30 रेशियो. तो 3 रेशियो का मान 4 साल, 1 रेशियो का मान कितना, बोलिएगा 4/3 साल. यहाँ तक तो क्लियर है भाई. 1 रेशियो का मान बन के आएगा 4/3. यहाँ तक तो सबका क्लियर है. पूछा कि फादर का एज, तो 30 का मान क्या होगा, 30 रेशियो फादर का एज, तो 30 रेशियो का मतलब 30 इंटू 4/3. 3 से काटिएगा, बोलेगा पिताजी 40 साल के हैं अभी. बुझ गया. पिता का उम्र 40 साल. पूछा आपसे कि 5 साल पहले एज बताइए, तो जो फादर अभी 40 साल का है वो 5 साल पहले क्या रहा होगा, बोलिएगा 35 साल. 5 years ago, बोलिएगा 35 साल. यही आपका ऑप्शन नंबर 4. सबका ठीक था, जो भी लोग लिखा था. प्रभात, सतीश, शुभम, अंकी, दीपक बाबू, जो भी लोग लिखे थे सबका ठीक था भाई. समझ में तो आ गया होगा. जल्दी बताइए इस क्वेश्चन में क्या लिखिएगा. एक दिन और चलेगा, मंडे को भी तब बताना पड़ेगा. मंडे को भी कुछ बताएंगे इसमें, कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे मंडे को भी. वैसे सारा क्वेश्चन अभी भेज देते हैं, जो भी करवाना है. जितना क्वेश्चन आपसे बनेगा बनाइएगा, नहीं बनेगा बाकी मंडे का क्लास करने के बाद बनेगा आपसे. आज का ये लास्ट क्वेश्चन है. सुरेश की वर्तमान आयु उसके पुत्री के वर्तमान आयु का 2 गुना है. 6 साल बाद सुरेश और उसके पुत्री की आयु में 23-13 का अनुपात होगा. सुरेश की वर्तमान आयु बताइए. जो लोग कंफर्टेबल है वीडियो ऑन कर दीजिएगा अपना अपना. जो लोग कंफर्टेबल है वीडियो ऑन कर दीजिएगा, जिनको दिक्कत है कोई बात नहीं. सुरेश की वर्तमान आयु उसके पुत्री के वर्तमान आयु का 2 गुना है. द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज. 6 years hence the ratio between the ages of Suresh and his daughter will be 23:13. What is the present age of Suresh? कुछ लोगों का आंसर आया है. ठीक है भाई, जिन लोगों का आया है उनका ठीक है. प्रभात भाई है, विजेंद्र है, उत्तम है, तेज भाई है, अभिषेक है, ये शेफाली अग्रवाल है जो वीडियो ऑन किया हुआ है. शाकेत भाई है, प्रभात है, विजेंद्र, उत्तम, अनामिका है, शेफाली, अभिषेक और तेज भाई. बाकी लोगों को दिक्कत है कोई बात नहीं, चलेगा. सुप्रिया मिश्रा जिंदा हो गया रे. दीपक बाबू है, चलो बहुत बढ़िया. वीडियो ऑन किए रहना, अभी थोड़ा देर बस खत्म हो जाएगा कहानी. तेज बेग 32 साल कैसे लिखा रे तेज? तुम तो भाई तेज है रे, तुम गलती क्या कर लेता है तेज भाई. द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज. सुरेश इज टू डॉटर का रेशियो. सुरेश का उम्र बेटी की उम्र का 2 गुना है. बेटी का उम्र 1 साल, सुरेश का उम्र 2 साल. रेशियो में सिखाए थे. 2 गुना होगा तो क्या करना होगा, 6 साल के बाद क्या लिखिएगा, सुरेश इज टू डॉटर. 6 years hence the ratio between the ages of Suresh and his daughter will be 23:13. यहाँ तक तो ठीक है. What is the present age of Suresh? सुरेश का वर्तमान उम्र बताइए. तो पहला रेशियो में अंतर खोजिएगा 1, यहाँ पर अंतर देखिएगा 10. अंतर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई. 10 से गुना करिएगा 20:10. यहाँ पर गुना करिएगा 23:13. अब जरा सोचिए,
अंतर कितने कितने का आया? सुरेश का 20 से बढ़ के 23 हो गया। बोलिएगा 3 का अंतर आया। रेशियो में 3 का अंतर कितना दिन में? बोलिएगा 6 साल में। एक रेशियो का मान 2 साल लिखना पड़ेगा। 1 रेशियो का वैल्यू 2 इयर्स। इसका मतलब है कि अब सुरेश का एज क्या होगा? तो सुरेश का एज लिखिएगा 20 रेशियो। 20 रेशियो का मान कितना? तो आप बोल दीजिएगा 1 रेशियो का मान 2 साल, 20 रेशियो का मान 20 गुना 2 बराबर लिखिएगा 40 साल। यही आपका आंसर था। जितना लोग लिखे हैं 40, सबका आंसर सही है। तेज बाल सुधर गया। अभिषेक भाई ठीक है। रिमझिम 40। बाकी जो भी लोग दिया था पहले, कुमकुम 40, साकेत भाई 40, कुमार पढ़ने 40। बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया होगा रे भाई? क्वेश्चन पूरा बना के देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन सब लोग अपना अपना बना के देख लीजिएगा। दिक्कत बनेगा बताइएगा। कहानी खत्म है आज का। कहानी खत्म है आज का। चलिए तो क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा।